एडजेक्टिव एंडुम ग्रामर को अच्छे से यूज करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक एडजेक्टिव यूज करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दस बुक इस्ट टॉयर, और सस्ती है तो बिलिश। 10 बुक इस्ट टॉयर, 10 बुक इस्ट बिलिश। किताब नई है तो फिर आपको यूज करना है 10 बुक इस्ट नॉय, 10 बुक इस्ट आल्ट। किताब नई है पुरानी है। तो एडजेक्टिव का सबसे पहला पार्ट अपन ने पढ़ा था कि एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। फिर अपन ने एडजेक्टिव की एक ग्रामर पढ़ी थी कॉम्परासियोन, जो डिग्री की जो ग्रामर है, मतलब एडजेक्टिव को हमें यूज करना है पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में। किस किस में यूज करना है? पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 बुक इस्ट टॉयर बिलिश नॉय आल्ट, ये तो हो गया पॉजिटिव का, ठीक है। फिर कॉम्पैरेटिव की अगर बात करें तो आप बोल सकते हो 10 बुक इस्ट बिलिगर als die Zeitung। 10 बुक इस्ट बिलिगर als die Zeitung, कि किताब जो है वो न्यूज़पेपर से सस्ती है। बिलिगर als का मतलब हो गया सस्ती, ज्यादा सस्ती होना। एंड फिर उसके बाद आया था एक पार्ट सुपरलाटिव, या फिर एक नेक्स्ट पार्ट आया था सुपरलाटिव डिग्री। फिर आप यहां पे बोल सकते हो 10 हेफ्ट इस्ट am billigsten। am billigsten का मतलब चिपेस्ट, और हेफ्ट का मतलब होता है नोटबुक। हेफ्ट क्या है? नोटबुक। नोटबुक जो है वो सबसे सस्ती है। तो हम आज जो एडजेक्टिव एंडोगन की ग्रामर पढ़ने वाले हैं उससे पहले ये देख रहे हैं कि एडजेक्टिव को और कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक तो एडजेक्टिव को सिंपल आप सेंटेंस के लास्ट में यूज करोगे। दूसरा, आप एडजेक्टिव को एज ए कंपैरेटिव फॉर्म, मतलब कंपैरिजन करने के लिए, और सुपरलेटिव फॉर्म मतलब सबसे ऊपर की क्वालिटी बताने के लिए इसको यूज करोगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव की ग्रामर A1 में 3 तरीके से यूज होती है, 2 तरीके यहां पर आगे। तीसरा तरीका जो है वो है एडजेक्टिव एंडोगन, ठीक है। एडजेक्टिव में लगने वाली एंडिंग। और अब ये एंडिंग कब लगेगी, एडजेक्टिव में एंडिंग कब लगेगी, सबसे पहले इसी चीज पे काम करना है। अगर किसी भी एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन आए, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए तो अपन को ये ग्रामर यूज करनी है, ठीक है। यहां पर एडजेक्टिव लास्ट में आया है, यहां पर आल्स लगा दिया आपने, हालांकि ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तरीका था। एडजेक्टिव के बाद नाउन कैसे आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल 3 तरीके के मैं सेंटेंसेस लिखता हूं। You have the new computer। You have the new computer। तुम्हारे पास नया कंप्यूटर है। You have the computer, तुम्हारे पास कंप्यूटर है लेकिन नया कंप्यूटर है। अब जब एडजेक्टिव की ग्रामर सीख रहे हैं तो एडजेक्टिव आना जरूरी है ना, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ गया। पहले हम बिना नाउन बाद में लगाए हम सेंटेंस ऐसे बना रहे थे कि योर कंप्यूटर इज न्यू, या बिना, अगर एडजेक्टिव लास्ट में लगाना है तो फिर सेंटेंस ये बनेगा योर कंप्यूटर इज न्यू। तुम्हारा कंप्यूटर नया है, तुम्हारा कंप्यूटर नया है, और यहां पर तुम्हारे पास नया कंप्यूटर है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये तो पहले वाले की तरह बन जाएगा, दाइन कंप्यूटर इस्ट नॉय। क्या बनेगा ये सेंटेंस? या दाइन कंप्यूटर इस्ट नॉय। यहां पर नॉय को ऐड करने के लिए नॉय तो लिखेंगे ही, पर उसमें एक एंडिंग भी लगाएंगे। वो एंडिंग हमको सीखनी है। तो एडजेक्टिव एंडिंग ग्रामर की तब जरूरत है। अब देखो, नॉय अकेला ऐसा नहीं आ सकता सिंपल यहां पर कि यू हैव डू हास्ट डिन या नॉय कंप्यूटर, गलत हो जाएगा।
यहां पर जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कि यू हैव द न्यू कंप्यूटर, दू हास्ट कंप्यूटर, डेयर कंप्यूटर होता है मैस्कुलिन, ठीक है। तो याद करो द की टेबल में हावन आकुजाटिव डेयर, डेयर का आकुजाटिव डेन आ जाएगा ना, दू हास्ट डेन कंप्यूटर। और यहां पर न्यू को बोलते हैं नॉय, पर इतने से काम नहीं चला, यहां एंडिंग लगानी पड़ेगी, कुछ न कुछ एंडिंग लगानी पड़ेगी। अब वो एंडिंग कैसे लगेगी वो आज अपन को सीखना है, ठीक है। ये सेंटेंस को अपन वापस से बनाएंगे अभी एंडिंग सीखने के बाद। एक सेंटेंस अगर ऐसे हो कि सी हैज या फिर सी ब्रिंग्स अ न्यू बैग, उसके पास एक वह एक नया बैग लाती है, या फिर अगर अपन ऐसे बनाएं हर बैग इज न्यू, हर बैग इज न्यू, तो ये तो पहले वाले की तरह हो गया, हर बैग इज न्यू तो हो जाएगा ईरे टाशे, बैग को बोलते हैं टाशे, ईरे टाशे इस्ट नॉय, ईरे टाशे इस्ट नॉय, NEU। हाँ वो सही है ना, दिक्कत कहाँ है, उसको यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जब दो तरीके के सेंटेंसेस बन रहे हैं तो दूसरा तरीका भी तो अपन को आना चाहिए, ओके। सी ब्रिंग्स, तो जी के साथ ब्रिंग्ड, लड़की की बात कर रहे हैं, या जी ब्रिंग्ड अब एक बैग फेमिनिन होता है आकुजाटिव में आइने टाश, जी ब्रिंग्ड आइने टाश। अब नॉय यहां पर आएगा लेकिन एक एंडिंग के साथ आएगा, वो एंडिंग अपन को लर्न करनी है। और इसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस ऐसे आए कि वी हैव या फिर वी रीड डिफिकल्ट ग्रामर, हम एक डिफिकल्ट ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वियर रीड की बजाय कर दो वी लर्न, है ना, थोड़ा सही हो जाएगा। वी लर्न डिफिकल्ट ग्रामर, तो वियर लर्नन, डिफिकल्ट को बोलते हैं श्वेर, और श्वेर में यहां पर एंडिंग लगाना है। ग्रामर को बोलते हैं ग्रामाटिक या ग्रामाटिक, डबल एम आएगा, डबल एम ए टी आई के, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर एंडिंग्स आनी बाकी हैं। क्यों भाई एंडिंग्स क्यों लगेगी यहां पर एंडिंग्स इसलिए लगेंगी क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद में क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। और जब भी एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है तो वी हैव टू यूज एडजेक्टिव एंडिंग्स, एडजेक्टिव में एंडिंग्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब 3 तरीके की टेबल सीखनी है अपन को, वो 3 तरीके के सेंटेंसेस मैंने इधर लिखे हैं। या किस तरीके के, यहां पर आर्टिकल डेन यूज हो रहा है, यहां पर आर्टिकल आईने यूज हो रहा है, और यहां कोई आर्टिकल ही नहीं है ना, आर्टिकल ही नहीं है ना। तो इस तरीके से 3 तरीके की टेबल बनेगी। तो पहली टेबल अपनी आ रही है एडजेक्टिव एंडुंगन मिट बेस्टिम्टर आर्टिकल। बेस्टिम्टर आर्टिकल होता है दय वाला, बेस्टिम्टर आर्टिकल किसको बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, दय वाला आर्टिकल। अगर आपके सेंटेंस में दय वाला नाउन आर्टिकल आ जाए, मतलब कोई नाउन डेफिनेट हो, डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हो, तो आपको क्या एडजेक्टिव एंडिंग यूज करनी है वो अपन यहां पर देखेंगे। वो एडजेक्टिव एंडिंग सब्जेक्ट के लिए भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकती हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपनी एडजेक्टिव की एंडिंग की टेबल कुछ ऐसे बनेगी, अब ये क्या चक्कर है भाई, नहीं, नॉमिनाटिव आकुजाटिव डाटिव, en प्लस एन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम आर्टिकल नहीं लर्न कर रहे, हम एडजेक्टिव में लगने वाली एंडिंग यूज कर रहे हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल
प्लूरल। अब जिस तरीके से आर्टिकल डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, नाउन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है, उसी सेम पैटर्न पे अब एडजेक्टिव की एंडिंग डिसाइड करेंगे। ये एडजेक्टिव की एंडिंग आपको यूज करनी है कब? जब आपके सेंटेंस में एक एडजेक्टिव हो और नाउन से पहले क्या हो या फिर एडजेक्टिव से पहले क्या हो, द वाला आर्टिकल आ रहा हो। कौन सा आर्टिकल आ रहा हो? द वाला आर्टिकल आ रहा हो। हाँ, सिर्फ द वाले आर्टिकल के लिए ये वाली टेबल। और इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है, वो ये है कि कुछ ऐसे चाकू या छुरा, ये मान लो ये तो है ई, और इधर अपन बना देते हैं एक जूता। ये क्या है? ईएन। मतलब डाटिव के सारे ईएन, प्लूरल सारे ईएन, और मैस्कुलिन आकुजाटिव ईएन, बाकी सारे बचे हुए ई। ठीक है, चलो दूसरी टेबल जो आएगी, द सेकेंड टेबल विल बी, सेकेंड टेबल हमारी जो होगी वो होगी एडजेक्टिव एंडुंगन मिट, एडजेक्टिव एंडुंगन मिट उनबेस्टिमटर आर्टिकल। उनबेस्टिमटर आर्टिकल होता है आइन और काइन। आइन और काइन दोनों पढ़े हैं ना अपन ने, काइन की भी टेबल पढ़ी है, काइन और निष्ठ का यूज पढ़ा था, राइट? तो आइन और काइन वाले आर्टिकल के साथ क्या आएंगे? ओंट पॉजिटिव आर्टिकल, ओंट पॉजिटिव आर्टिकल। देखो जब सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो आपको बहुत इजीली याद होने वाली है ये टेबल, कि अगर सेंटेंस में आइन वाली टेबल आ गई, या जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ न्यू पेन, आइन की टेबल आ गई ना, या फिर तुम्हारे पास कोई नया पेन नहीं है तो इसमें काइन की टेबल आ जाएगी मना करने के लिए। यू हैव माइन न्यू पेन, तो इसमें माइन मतलब पॉजिटिव की टेबल आ जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव आर्टिकल कौन सा हो गया? दाइन माइन वाला, या फिर माइन दाइन वाला। तो इस टाइम पे आपको क्या एडजेक्टिव की एंडिंग्स यूज करनी है, ये देखो। नाउन हमारे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल होंगे, सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट भी होंगे। तो यहां पर एंडिंग देखो, ई आर, ई, ई एस, ई और ई एन दोनों। ई किसके लिए, ई एन किसके लिए, अभी बताता हूं मैं। ई एन, ई, ई एस, ई और ई एन, और डाटिव में सारे ई एन। डाटिव में क्या होंगे? सारे ई एन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर सेंटेंस में काइन वाली टेबल यूज की जा रही है, या सेंटेंस में काइन, प्लूरल का केस की बात कर रहे हैं अपन, आइन की टेबल आ रही है पर आर्टिकल नहीं आ रहा। अगर सेंटेंस में आइन वाला आर्टिकल नहीं आ रहा, सिंगुलर के लिए आइन आ सकता था, प्लूरल के लिए नहीं आ रहा। जैसे ही हैज बुक्स, या और पर इस चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक तरीका ये भी है कि जब आर्टिकल ही नहीं लगाना तो फिर नॉर्मल तीसरी टेबल में चली जाएगी बात, जो यहां पे आने वाली है। पर अभी ये बात याद कर रखो कि आइन वाली अगर टेबल आ जाती है सेंटेंस में और चीजें प्लूरल हैं, पर एक बात अब ये भी आएगी कि आइन की टेबल आएगी, प्लूरल होगा तो आर्टिकल ही क्यों लगेगा? कंफ्यूजन हो गया। चलो ठीक है, शॉर्ट में इसको ऐसे रखो कि काइन की टेबल आएगी तो ईएन का पार्ट रखना है बाकी, और माइन की टेबल आएगी तो ईएन का पार्ट रखना है, बाकी सब जगह ई। ओके, एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एग्जाम्पल दूंगा इसके, है ना, ध्यान रखना इसको। पर इतना अभी इतना याद रख लो कि प्लूरल के अंदर नोमिनेटिव और आकुजाटिव में ई और ईएन दोनों होता है। ठीक है, इतना तो याद रख लोगे, यहां तो कंफ्यूजन नहीं है। चलो तीसरी टेबल हमको तीसरी टेबल हमको बनानी है एडजेक्टिव एंडुंगन ऑन ए आर्टिकल। एडजेक्टिव एंडुंगन ऑन ए आर्टिकल, दैट मीन्स एडजेक्टिव एंडिंग्स विदाउट आर्टिकल। एडजेक्टिव एंडिंग्स विदाउट आर्टिकल। ऑन ए का मतलब क्या है? विदाउट, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आर्टिकल ही नहीं है,
ऐसे भी सेंटेंसेज बनेंगे कि नाउन से पहले आर्टिकल ही नहीं लग रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वापस से अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल के लिए। ओके, ये टेबल होगी अपनी डेयर दी दास दी की जो टेबल होती है ना, उसकी एंडिंग के अकॉर्डिंग। डेयर का ER आ गया, डेन का EN आ जाएगा, डेन का EM आ जाएगा। दी डेयर EER, दास दास डेम SSEM, फिर दी डेन प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा EN। ठीक है, इन सारी टेबल्स में से हमें कौन सी वाली एंडिंग लेनी है, ये अगर आपको डिसाइड करना है अच्छे से तो ये देखना पड़ेगा। देखो दो या तीन चीजें देखनी है, वही 3 रूल सारे पहले वाले, कि आपके सेंटेंस में आर्टिकल कौन सा आ रहा है। अगर आर्टिकल दे आ रहा है आप फर्स्ट टेबल यूज करोगे, अगर आर्टिकल ए नोट या फिर पॉजिटिव वाला आ रहा है आप सेकंड टेबल यूज करोगे। अगर सेंटेंस में आर्टिकल ही नहीं है तो आप कौन सी यूज करोगे, थर्ड टेबल यूज करोगे। तो पहला रूल तो क्या है कि आर्टिकल कौन सा आ रहा है ये देखना है। दूसरा रूल, आप एडजेक्टिव के बाद में जो नाउन आ रहा है वो नाउन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट है तो फिर आकुजाटिव या डाटिव में से। आकुजाटिव वर्ब होगी तो आकुजाटिव आ जाएगा, डाटिव वर्ब होगी तो डाटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये भी देखना पड़ेगा वो नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। चलो सेंटेंसेस बनाते हैं तब चीजें क्लियर होंगी। इधर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, डू हास्ट डेन कंप्यूटर, डू हास्ट डेन कंप्यूटर, दैट मीन्स यू हैव द कंप्यूटर। और सेंटेंस हमको ये बनाना है यू हैव द न्यू कंप्यूटर, या नोए नहीं होगा, सुनो एक बार रूल समझ लो फिर बनाओ सेंटेंसेज। अब देखो 3 रूल, पहला तो यही डिसाइड कर लो कि इन टेबल में से कौन सी टेबल यूज करेंगे। सेंटेंस में क्या आ रहा है, दे आ रहा है ना, डेन आ रहा है दे, तो इसका मतलब कौन सी टेबल में जाओगे, फर्स्ट टेबल में जाओगे। बलराम सपना अच्छे से देखने इस चीज को, सेंटेंस में क्या आ रहा है, दे आ रहा है, फर्स्ट टेबल में जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, मैस्कुलिन, डेर आर्टिकल होता है ना, ठीक है, तो दे वाली टेबल में मैस्कुलिन वाले पार्ट में जाओगे। 3 ऑप्शन है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव का, EN। ठीक है, अब ये देखना है कि कंप्यूटर उसमें से कौन सा होगा, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट हो है या फिर आकुजाटिव डाटिव वाले ऑब्जेक्ट में से है। ठीक है, तो हाबन वर्ब क्या है, आकुजाटिव, और कंप्यूटर सब ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट तुम हो, कंप्यूटर क्या है ऑब्जेक्ट, हाबन वर्ब आकुजाटिव। तो यहां पर अपन को क्या करना है, दे की टेबल में आकुजाटिव मैस्कुलिन क्या यूज करेंगे, ये वाला EN यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, ये कोई आर्टिकल नहीं है, अरे ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये क्या है एडजेक्टिव में लगने वाली एंडिंग। तो यहां पर अपना सेंटेंस बनेगा डू हास्ट डेन नॉइन कंप्यूटर। क्या, अरे डेन को भी तो उसी तरीके से डिसाइड किया था कि इंग्लिश के सेंटेंस में दे आ रहा है तो दे की वाली टेबल से चलते हैं, हाबन आकुजाटिव है, कंप्यूटर मैस्कुलिन है, तो जब दे की टेबल बनती है तो डेन इसी लोकेशन पे तो होता है, आकुजाटिव मेल वाली मैस्कुलिन वाली लोकेशन पे, इसी लोकेशन पे होता है ना, राइट। तो सेम रूल हैं सारे, आपको ये देखना है कि बस टेबल कौन सी यूज करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जी ब्रिंग्ट आइने टाशे, कि वह एक बैग लेके आती है। अब बताना है कि वह एक नया बैग लेके आती है, तो आइन वाली टेबल कौन सी होगी, सेकंड टेबल। आइन वाली टेबल कौन सी है, सेकंड टेबल। ठीक है, उन बेस्टिम्टर आर्टिकल की टेबल, ठीक है, उन बेस्टिम्टर एडजेक्टिव एंडुंगन की टेबल। ब्रिंगन आकुजाटिव वर्ब है और टाशे क्या है, फेमिनिन, मतलब यहां आर्टिकल क्या होगा, दी। तो देखो टेबल में, सेकंड टेबल में टाशे हो गया फेमिनिन, आपकी वर्ब हो गई आकुजाटिव, तो आकुजाटिव फेमिनिन क्या एंडिंग लगाओगे, ई। सपना बलराम समझ में आ रहे हैं क्या, नोए, जी ब्रिंग्ट आइने, ओके गुड, जी ब्रिंग्ट आइने नोए टाशे, वह एक नया बैग ला रही है। ठीक है, अब अगर हम एंडिंग नहीं लगाते हैं तो फिर वो ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएंगी चीजें। समझ में तो आ जाएगा सामने वाले को कि भाई नो न्यू के लिए आता है लेकिन एंडिंग नहीं लगाई, ग्रामर अच्छे से नहीं सीखी। तो अगर नाउन के बाद में एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए एंडिंग लगानी, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए तो एंडिंग लगानी है। एडजेक्टिव लास्ट में आए तो एंडिंग नहीं लगेगी, क्योंकि वो एडजेक्टिव ही लास्ट में किसके हिसाब से लगाओगे। यहां पर जो एंडिंग लग रही है
वो वर्ब के हिसाब से भी लग रही है, वो आर्टिकल के हिसाब से भी लग रही है, और वो नाउन के हिसाब से भी लग रही है। तो एडजेक्टिव की एंडिंग टेबल डिसाइड करती है, वर्ब डिसाइड करता है, नाउन डिसाइड करती है। टेबल ये डिसाइड करती है कि तीनों टेबल में से कौन से में आना है। आर्टिकल यही तो डिसाइड करेगा। वर्ब डिसाइड करेगी कि नॉमिनेटिव लेना है, अकुजाटिव लेना है, डाटिव लेना है। नाउन डिसाइड करेगा कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या लेना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी लर्न डिफिकल्ट ग्रामर, वी आर लर्नन श्वेर ग्रामेटिक। तो श्वेर तो डिफिकल्ट हो गया, अब इसमें हमको कोई ना कोई एंडिंग लगानी है। इसमें ना द आर्टिकल है, ना ही ए आर्टिकल है, ना ही काइन यूज करना है अपन को। ये इसमें कोई आर्टिकल ही नहीं है, और जब आर्टिकल नहीं है तो हमको जाना है तीसरी टेबल में। जब सेंटेंस में आर्टिकल ही नहीं आया नाउन से पहले, तो कौन सी टेबल में जाना है? थर्ड टेबल में। ग्रामेटिक होता है दी ग्रामेटिक। लर्नन वर्ब होती है आकुजाटिव। एडजेक्टिव इंडुगन क्या लगेगी? ई। किस में? श्वेर में। वी आर लर्नन श्वेर ग्रामेटिक, वी लर्न डिफिकल्ट ग्रामर। वी आर लर्नन श्वेर ग्रामेटिक, वी लर्न डिफिकल्ट ग्रामर। क्लियर है ये चीज? वी लर्न डिफिकल्ट ग्रामर होना चाहिए ना। वी वो तो एक ही बात है, वो कंटिन्यूअस का टेंस है, वो अपन अभी अगर पढ़ रहे हैं तो, है ना, तो वो इसका दोनों का एक ही मीनिंग हो गया। वी आर लर्नन श्वेर ग्रामेटिक मीन्स वी लर्न डिफिकल्ट ग्रामर, ये सही है, इंडेफिनेट का सेंटेंस है। एंड वी आर लर्निंग डिफिकल्ट ग्रामर, उसके लिए भी यही बनेगा, क्योंकि इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस का जर्मन में एक ही बनाना है ना। हाँ, एक ही बनेगा, अलग से आईएनजी वाले सेंटेंसेस नहीं है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, या और एग्जाम्पल देखो। यू हेल्प द पुअर लेडी। या कोई लेडी है, या डेफिनेट हम किसी औरत की बात कर रहे हैं, उसकी तुम हेल्प करते हो, यू हेल्प द पुअर लेडी। ठीक है, तो एक बार पुअर को रहने दो, यू हेल्प द लेडी इसको बनाते हैं अपन। तो यू के लिए डू, या वन बाय वन बताना सेंटेंस। हाँ, फर्स्ट डू हिल्फ्स्ट लेडी को हम बोलते हैं दी फ्राउ। लेडी क्या होगी? दी फ्राउ, लेडी। ठीक है, अब दी फ्राउ होता है, दी इंडिकेट कर रहे हैं फेमिनिन को, फीमेल को। ओके, लेडी के लिए क्या वर्ड आ गया? फ्राउ। अब द की टेबल में से यहां तो क्या आएगा? आर्टिकल। यहां तो आर्टिकल, और यहां पर क्या आएगा? एडजेक्टिव। एक जगह आर्टिकल, दूसरी जगह एडजेक्टिव। दोनों एडजेक्टिव पुअर को बोलते हैं आर्म। पुअर को क्या बोलते हैं? आर्म। आर्टिकल और एडजेक्टिव में लगने वाली एंडिंग जो होगी अब, वो एक ही रूल के हिसाब से होगी, एक ही रूल के हिसाब से होगी। वो रूल क्या है? टेबल कौन सी है? या यहां आर्टिकल की टेबल्स देखनी पड़ेंगी, यहां एडजेक्टिव की एंडिंग्स की टेबल देखनी पड़ेगी। तो पहले आर्टिकल की टेबल देखते हैं। द की टेबल, डेढ़ दी दास दी डेन दी दास दी वाली टेबल में हेल्फन वर्ब डाटिव और लेडी फीमेल। दी का डाटिव क्या होता है? डेयर। क्या मिलेगा? डेयर। अब जो आपने डाटिव फीमेल डिसाइड किया है, वो ही द वाली टेबल में एडजेक्टिव की जो एंडिंग वाली टेबल है ना, उसमें से डिसाइड करना है। मतलब इधर जो आर्टिकल डिसाइड कर रहे हैं, ये डिसाइड करने पहले अपन जो डेढ़ दी दास दी डेन दी दास दी आइन 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 उस टेबल से, और अब एडजेक्टिव की एंडिंग जो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हम इन टेबल से डिसाइड करेंगे। तो द की टेबल लेडी फीमेल और वर्ब डाटिव क्या रहा है? ईएन। यस, ईएन लगेगा। तो यहां पर अपना सेंटेंस क्या हो गया? डू हिल्फ्स्ट डेयर आर्मन फ्राउ। क्या एंडिंग लग रही है? डू हिल्फ्स्ट डेयर आर्मन फ्राउ, यू हेल्प द पुअर लेडी। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर बलराम। वी ईट अ वार्म पिज्जा। हम एक गरम पिज्जा खाते हैं। वी ईट अ वार्म पिज्जा। पिज्जा गरम है अभी। तो बलराम स्टार्ट करो। वी को क्या बोलेंगे?
ईट के लिए वियर एसन, पिज्जा को पिज्जा ही बोलते हैं, फेमिनिन वर्ड है ये। एसन वर्ब आपकी आकुजाटिव हो गई। फेमिनिन दी आर्टिकल होता है तो दी का आकुजाटिव दी रहेगा, तो आइन का आईने का आकुजाटिव आइन ही रहेगा। वार्म को वार्मी बोलते हैं जर्मन में, ठीक है। वियर एसन आइने वार्म पिज्जा नहीं होगा, एडजेक्टिव की एंडिंग लगानी है। इधर टेबल्स देखो और बताओ कौन सी टेबल में जाओगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? सेकंड टेबल। या सेकंड टेबल में पिज्जा क्या था, फेमिनिन एसन आकुजाटिव, एंडिंग क्या हो जाएगी, ई। यस, तो सेंटेंस अपना बन गया वियर एसन आइने वार्म में पिज्जा। हम क्या खाते हैं, एक गरम पिज्जा खाते हैं, ठीक है। ओके सपना, नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू। He takes easy sentences। he takes को अपन कर देते हैं he writes easy sentences। वह easy sentences लिखता है। ओके, ही को क्या बोलोगे सपना, एर। राइट के लिए श्राइबन, लेकिन यस, और एर के साथ क्या हो जाएगा, श्राइब्ड। इजी को बोलते हैं आइनफाक। इजी को क्या बोलोगे, लेकिन इसमें एंडिंग लगनी बाकी है। और सेंटेंस के लिए कोई वर्ड आया क्या आपके सामने कभी? सेंटेंस को बोलते हैं जाट्स। एक सेंटेंस को क्या बोलेंगे, जाट्स। लेकिन यहां पर ये प्लूरल है, तो प्लूरल में ये हो जाएगा जेट्स। जेट्स से क्या होगी, सेंटेंसेस, यस प्लूरल। या अब यहां पर एडजेक्टिव में एंडिंग लगनी बाकी है, वो कैसे आएगी? कौन सी टेबल में जाओगे सपना? थर्ड में। क्यों? क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं है। यस, वेरी गुड, थर्ड टेबल आ जाएगी। श्राइबन वर्ब आकुजाटिव, और सेंटेंसेस they are zats and plural will be the jets। अरे प्लूरल है, यस प्लूरल, तो क्या मिल रहा है, ई। क्या जाएगा, wir schreibt einfach Jets। schreibt einfach Jets, बस सिंपल। schreibt einfach Jets, he writes easy sentences। ओके, ऑल क्लियर? ओके, एक दो तीन सेंटेंसेज और बनाते हैं अपन। My friend reads long novel। एक लंबा नॉवल पढ़ रहा है। बिग भी बोल सकते हैं, बिग नॉवल, पर लॉन्ग थोड़ा ठीक रहेगा, लंबा है ना, बड़ा। साइज, बिग इंडिकेट करता है साइज को। अब नॉवल की अगर बुक मोटी है तो वो फिर लंबी जाएगी, लॉन्ग नॉवल। ओके, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कौन सी टेबल से आएगा। या हाँ, ये सब करेंगे अपन, लिख देंगे ये तो, पर ये बताओ सबसे पहले कौन सी टेबल से आएगा? ये थर्ड टेबल से आएगा, क्योंकि आर्टिकल नहीं है कोई। ठीक है, बताओ फिर सेंटेंस कैसे बनेगा। mein Freund lesen, रीड के लिए क्या वर्ब है, lesen मीन्स टू रीड। mein Freund liest
लेजेंड वर्ब का कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? अरे किसके हिसाब से हो रहा है? एर के हिसाब से हो रहा है। तो माइन फ्रेंड लीज्ड, लॉन्ग को बोलते हैं लांग, लांग, एंड नोवेल को बोलते हैं रोमान। या मैस्कुलिन होता है, डेर आर्टिकल होता है इसका। तो तीसरी टेबल में जाएंगे अपन। लेजन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव, एंड रोमान मैस्कुलिन एंडिंग en. या mein Freund liest Langen Roman. Okay? Another sentence. They follow the intelligent स्टूडेंट। यहां पर स्टूडेंट फीमेल है। दे फॉलो द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बलराम बनाओ सेंटेंस। दे फॉलो द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जी फॉलो, जी फॉलगन। इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट बोलते हैं, स्पेलिंग सेम रहेगी। जी फॉलगन। दे के लिए क्या लगाओगे? फीमेल स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? स्टूडेंटिन, आईएन से फीमेल। स्टूडेंट में आईएन लगा दिया, फीमेल हो गई। क्या आएगा? अरे नहीं दोस्त, ये डाटिव वर्ब है। तो स्टूडेंटिन दी का डाटिव डेयर, आर्टिकल भी तो दही है ना, तो दी का डाटिव डेयर। या जी फॉलगन डेयर। टेबल चाहिए? ये रही टेबल्स। या ये रही टेबल्स। कौन सी टेबल में जाओगे? फर्स्ट टेबल में जाएंगे सर। या फीमेल डाटिव क्या लेना है? ईएन। गुड। तो जी फॉलगन डेयर इंटेलिजेंटन स्टूडेंटिन। जी फॉलगन डेयर इंटेलिजेंटन। या ओके। अगला सेंटेंस। टेस्टी फूड इज एक्सपेंसिव। अ टेस्टी फूड, एक टेस्टी खाना महंगा है। अ टेस्टी फूड, फूड इज एक्सपेंसिव ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन अ टेस्टी फूड इज एक्सपेंसिव। सपना, यहां पर दो जगह पे एडजेक्टिव आया है। पहले एडजेक्टिव में एंडिंग लगानी पड़ेगी और दूसरे एडजेक्टिव में एंडिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं है। राइट? या सपना क्या बनाओगे सेंटेंस? फूड के लिए वर्ड आना चाहिए आपको। द सेशन, क्या बोलेंगे? द सेशन मीन्स फूड, अ टेस्टी फूड। सपना? यस सर। या अरे ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, बस नॉमिनेटिव भी बनेगा यहाँ पे। फूड की नहीं बनेगा। टेस्टी को बोलते हैं लेकर, LECKER। ए की टेबल, आर्टिकल की टेबल में जाओ। एज को बोलते हैं एस्ट, एक्सपेंसिव को बोलते हैं टॉयर। ये लो, सारा सेंटेंस बना दिया। आपको एक आर्टिकल लगाना है, एक एंडिंग लगानी है। या दास सेशन होता तो है, लेकिन वहां मैंने ए लिखा है, आइन। ए के लिए क्या आएगा? आइन आएगा। आइन लेकर टेस्टी। और जब ये पता चल गया कि आइन वाली टेबल है, तो कौन सी टेबल है?
सेकंड टेबल है। फूड से पहले है, फूड क्या है, दा सेशन, तो न्यूट्रल है। और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ओ एंशुल्डिगोंग, नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव न्यूट्रल क्या मिल रहा है, ईएस। बस यही तो तरीका अपनाना है अपन को। तो सेंटेंस क्या बन गया, आइन लेकरस, या लेकरस एसन इस्ट टॉयर, आइन लेकरस एसन इस्ट टॉयर, ए टेस्टी फूड इज एक्सपेंसिव। समझ में आई? ओके, इससे रिलेटेड और इसके अलावा अब तक अपन ने जितनी भी ग्रामर करी है उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को अभी जस्ट शेयर करूंगा ग्रुप में। नहीं, ग्रुप में शेयर करूंगा मैं। ओके ठीक है, ओके, नो इशू, आई विल शेयर, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों को ये दिवाली की जो भी छुट्टियां हैं इनमें आपको एक्सरसाइज करनी है। कल धनतेरस है तो कल से छुट्टियां रहेगी, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बिल्कुल डेफिनेटली 1-2 दिन पहले ही बता दूंगा ना, ठीक है? या जैसे ये